10th मैथ के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे जो 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये जितना ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है और रिपीट क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 को 10 ऐसे ही लिखेंगे और π/2 ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में बराबर दे के बाद में 10 लिखेंगे। फिर पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है और ये बटा का बटा ऐसे ही देंगे और 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, अब जब 180 में 2 से भाग देंगे तो ये 9 दूना कितना होगा 18 और ये 0 यहाँ आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 10 का 10 ऐसे ही और ये 180 में 2 से भाग देने पर कितना आया था 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिखेंगे और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि 10 1/√3 बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 60 डिग्री, बी में cos 45 डिग्री, सी में sin 30 डिग्री और डी में tan 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान ही कितना होता है 1/√3 होता है। चलिए क्वेश्चन में यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, यहाँ ए पर 45 डिग्री और बी पर 45 डिग्री, दोनों मिलाने पर कितना होगा 90 डिग्री। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो cos a बराबर sin b होगा, क्योंकि cos a 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और फिर sin b का मान 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, यानी cos a और sin b दोनों का मान 45 है। ठीक है, दोनों मिलाने पर a + b 90 हो जा रहा है। दोनों का मान कहाँ पर बराबर होता है 45 डिग्री पर 1/√2 और फिर 45 डिग्री sin b का मान 1/√2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर होंगे cos a बराबर sin b। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sin b। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है sin π/4 - cos π/4 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 0, सी में -1 और डी में 1। तो इसका हल हम लोग देखेंगे। साइन को साइन ऐसे ही लिखेंगे और पाई का मान होता है 180 और बटा का बटा लिखना है और 4 का 4 ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, कॉस का कॉस और पाई का मान 180 होता है और बटा 4 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ फिर साइन का साइन लिखना है और 180 में 4 से भाग कीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस का ये माइनस ऐसे ही लिखना है, कॉस का कॉस और 180 में 4 से भाग देने पर 45 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे साइन 45 ये हो गया, साइन का साइन और 180 में भाग देने पर साइन 45 और माइनस फिर कॉस 180 में भाग देने पर 4 से कॉस 45, तो 47 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, ये माइनस में है। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में एक जैसा है, कट के क्या हो जाएगा 0, या 1/√2 से माइनस करेंगे 1/√2 को, तो इसमें से जब इतना घट ही जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 3θ बराबर 90 हो तो cos θ का मान होगा। तो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए बी सी में दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। लिखेंगे 3θ बराबर का बराबर और 90 का 90 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 90 और ये गुना में 3 है, तो यहाँ बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 90 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 30 बार में। अब फिर यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, पूछा है इसमें cos थीटा। देखिए यहाँ cos थीटा पूछा हुआ है, तो cos थीटा लिखेंगे और cos का cos थीटा का मान कितना निकला हुआ है 30, तो थीटा की जगह 30 लिख देंगे और cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा कितना 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √3 बटा 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है 1/√3 किसका मान है। 1/√3 किसका मान है। ऑप्शन नंबर ए में है sin π/3, बी में है 6 cot π/3 और सी में है 10 π/6 और डी में है cos π/6। इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं हम, ऑप्शन सी को ही पहले हल करके देखा जाएगा। तो 10 का 10 ऐसे ही लिखेंगे, पाई का मान 180 होता है और 6 का 6 ऐसे ही लिखेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 10 का 10 ऐसे ही लिखेंगे और 180 में 6 से भाग देने पर कितना आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में ही है कि 1/√3 किसका मान है, तो ऑप्शन नंबर सी का मान है 10 पाई/6। ठीक है। चलिए फिर आगे √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान निकालें। तो यहाँ इसको ऐसे ही लिखेंगे कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर का बराबर और 2 का 2, ये गुना में है तो यहाँ बटा में लिख देंगे। और कोसेक 2/√3 बराबर 60 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का 10 स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को देखेंगे 2 10 38 डिग्री बटा कोट बाउंड डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे और ये 10 38 डिग्री को 10 थीटा मान लेंगे। तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है कोट 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा, यानी थीटा 38 दिया हुआ है तो 38 घटेगा और बटा के नीचे जैसे ये दिया हुआ है कोट बाउंड उसको चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। ठीक है। अब फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये 2 का 2 ऐसे ही लिखना है, कोट का कोट ऐसे ही लिखेंगे और 90 से 38 को माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा। कितना 52। और नीचे वाला को तो वैसे ही लिखना है। फिर 2 का 2 ऐसे ही लिखेंगे और कोट बाउंड में कोट बाउंड से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और 2 एकम कितना होगा 2। ठीक है। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।